हेलो गाइस, आप सभी का वेलकम है हमारे चैनल पे। और अभी बहुत तेज बारिश हो रही है, इसलिए मैं थोड़ा जोर जोर से बोलूँगी। क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम। ठीक है, तो अभी हम लोग नेशनल इनकम के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है। ठीक है, हम लोग हर बार अलग अलग तरह के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। हम लोग काफ़ी समय से प्रैक्टिस कर रहे हैं। अब तो आप सभी लोगों को क्लियर हो गया होगा नेशनल इनकम। चलिए हम लोग लिखते हैं। ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन नहीं है। देखिए, क्वेश्चन है कैलकुलेट ठीक है, एनएनपी एट एफसी, एनएनपी एट एफसी। एनएनपी मतलब नेट नेशनल प्रोडक्ट, मतलब हमें क्या निकालना है, नेशनल इनकम निकालना। नेशनल इनकम को एनएनपी एफसी बोलते हैं। बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर मेथड। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद देखिए, ये होगा पर्टिकुलर्स। इसको देखिए, पर्टिकुलर्स, इसमें हम रखते हैं सारे अमाउंट को, जैसे कि मिक्स्ड। सबसे पहले है मिक्स्ड इनकम ऑफ, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, लिखने में टाइम लगता है। मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, और बोर्ड हिलता भी है। बोर्ड हिलता है तो आप सभी को लगता है वीडियो हिलता है, वीडियो नहीं हिलता, बोर्ड हिलता है। ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन, सारे कैपिटल में थे, स्मॉल में कैसे लिख सकते हैं, फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। इसके बाद है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन नेट एक्सपोर्ट, नेट एक्सपोर्ट्स फिर है सब्सिडीज। ठीक है, सब्सिडीज। इसके बाद है गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। या तो एक्सपेंडिचर है। इसके बाद है आपका रेंट, ठीक है, इनडायरेक्ट, ठीक है, रेंट के बाद होगा इनडायरेक्ट टैक्सेस। इसके बाद है इंटरेस्ट, चेंज इन स्टॉक्स। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद है कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज प्रॉफिट, कॉम्पनसेशन ऑफ, पेज ही पढ़ लीजिए कौन सा क्वेश्चन था। हाँ, compensation of
एम्प्लॉइज प्रॉफिट, इसके बाद है कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, फिर नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ये हो गया हमारा। अब हमें क्या करना है, सबका अमाउंट लिखना है, रुपीज इन करोड़, ठीक है, करोड़ में अमाउंट लिखना है। जैसे कि सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं, इसके आगे 100, इसके आगे 300 और यहाँ पे हो जाएगा 900 -50, फिर सब्सिडी भी आपका है 50, ठीक है, 150, 150, रेंट है 60, रेंट है 60, इनडायरेक्ट टैक्स है 250, इसके बाद है 200, फिर है 50, फिर है 400, 340, फिर होगा 50। एक बार अमाउंट मिला लेते, 100, 300, 900 -50, 50, 150, 60, 250, 200, 50, 400, 340, 50, ठीक है। सारे हम लोग क्वेश्चन लिख चुके हैं। अब हम लोग इसका सॉल्यूशन करते हैं। देखिए यहाँ पे हमें क्या निकालना है, एनएनपीएफसी इनकम और एक्सपेंडिचर मेथड से, ठीक है। अगर हम इनकम मेथड से निकालते हैं, ठीक है, हमें क्या क्या चाहिए, सबसे पहले हमें निकालना होगा एनडीपीएफसी, ठीक है, एनडीपीएफसी निकालना होता है। इनकम मेथड से निकाल रहे तो एनडीपीएफसी, अगर एक्सपेंडिचर मेथड से निकाल रहे तो जीडीपीएफबी। एनडीपीएफसी के लिए हमें क्या चाहिए, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, ठीक है, प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस। अब देखिए ऑपरेटिंग सरप्लस गिवन है, डायरेक्ट ऑपरेटिंग सरप्लस अगर नहीं गिवन है तो रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या क्या चीजें, रेंट है, इंटरेस्ट है, प्रॉफिट है, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा रेंट प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट, ठीक है, प्लस मिक्स इनकम। मिक्स इनकम हम लेंगे, हमारा एनडीपीएफसी निकल जाएगा। अब देखिए वैल्यू पुट करते हैं, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज कहाँ पे है, ये देखिए ये है, ये वाला 400। ऑपरेटिंग सरप्लस की बात करें, ऑपरेटिंग सरप्लस इज, ऑपरेटिंग सरप्लस कहाँ पे, हाँ ऑपरेटिंग सरप्लस में रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट है। रेंट है 60 प्लस इंटरेस्ट की बात करें, इंटरेस्ट है 9 नंबर पे क्या है, 8 के बाद 9, 250, ठीक है, और प्रॉफिट है 340। मिक्स इनकम की बात करें, मिक्स इनकम है 100, ठीक है। अब देखिए सबको प्लस करते हैं, कितना आएगा, 460 ये को, फिर 250, 340 और 440, 10, 15, 9, 10, ठीक है, एक हो गया 1150 आया, ठीक है। ये हमारा एनडीपीएफसी है। अब हमें क्या निकालना है, एनएनपीएफसी। इसको निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, एनडीपीएफसी हम निकाल चुके हैं, ठीक है। एनडीपीएफसी हमें क्या करना है, प्लस, डोमेस्टिक है, प्लस का साइन,
नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है, तो यहाँ पे 1150 है। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्वेश्चन में कहाँ पे है 50, ठीक है, तो यहाँ पे करेंगे तो 1200 आंसर आएगा, ठीक है। अब इसका 1200 आए, एक बार हम चेक कर लेते हैं क्या सारे अमाउंट हमने सही लिखे हैं, देखना बहुत जरूरी। कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज हमारा 400, ठीक है, 400 हमने लिखा। ऑपरेटिंग सरप्लस की बात करें लास्ट में 340, ऑपरेटिंग सरप्लस ये क्या है, प्रॉफिट 340, ठीक है। इसके बाद फिर इंटरेस्ट की बात करते हैं, इंटरेस्ट है हमारा 9 नंबर पे 250 इंटरेस्ट है, और 3, 6, और हमें लग रहा है इंटरेस्ट 200 है, 10 इंटरेस्ट है 9 नंबर पे, ठीक है, 3, 6, 9 इंटरेस्ट होगा यहाँ पे 200, यहाँ पे मिस्टेक हुआ 200 होगा, ठीक है, यहाँ पे 200 होगा तो इसका आंसर आएगा 1100, ठीक है, और 50 प्लस कर देंगे तो क्या हो जाएगा 1100, ठीक है, हो गया हमारा 1150, ये हमारा आंसर हो गया। अब इसका आंसर क्या है, हमारे यहाँ पे नेशनल इनकम क्या आया 1150, नेशनल इनकम क्या आया 1150, ये हम लोग ने इनकम मेथड से निकाला है। अब हमें निकालना होगा एक्सपेंडिचर मेथड से, ठीक है, इनकम मेथड से निकालिए, एक्सपेंडिचर मेथड से निकालिए, डेटा सेम है, आंसर वही आता है, सेम ही आता है। देखिए एक्सपेंडिचर मेथड से निकालना है हमें, एक्सपेंडिचर मेथड से, ठीक है, तो हमें क्या क्या करना होगा, क्या क्या ऐड करना है, जैसे कि सबसे पहले हमें निकाला है जीडीपी एमपी, इसके लिए हमें क्या करना है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, क्वेश्चन में देख लेते हैं, ये आपको गिवन है 900, ठीक है, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के वैल्यू भी लिखते जाते हैं 900, ठीक है। इसके बाद प्लस का साइन, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है 150, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ठीक है, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इज 150, ये कितना 6 नंबर में है ना, 3 और 6 150 के 150 प्लस 150, इसके बाद फिर होगा हमारा, इसके बाद होगा ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, इसका आंसर क्या होगा 300 प्लस का साइन, इसके बाद फिर चेंज इन स्टॉक कितना है हमारा, चेंज इन स्टॉक है 10 नंबर पे, ठीक है, 10 नंबर पे यहाँ पे काउंट 9, ये हो गया 10 हो गया 50, चेंज इन स्टॉक है आपका, चेंज इन स्टॉक ये हो जाएगा 50, ठीक है। इसके बाद हमें लिखना है नेट एक्सपोर्ट, 50 है प्लस में, नेट एक्सपोर्ट की बात करें, नेट एक्सपोर्ट क्या होगा, क्वेश्चन में देखते हैं कहाँ पे नेट एक्सपोर्ट है, 4th नंबर पे नेट एक्सपोर्ट है -50, ठीक है, ये हमारा हो गया। अब इसको सॉल्व करना है, तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पे देखिए 1050 आया, इसको ऐड किए 1050, ठीक है, और उसमें 300 और जोड़ दीजिए, इसको, हाँ 1050 उसमें 300 और जोड़ दीजिए, 1350 आया, ठीक है, 1350, ये हमारा जीडीपी एमपी निकला। अब हमें क्या निकालना, एनएनपी एफसी, ठीक है, एनएनपी एफसी, इसको निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, एनएनपी एफसी निकालने के लिए जीडीपी एमपी से कंपैरिजन करेंगे, जीडीपी एमपी, ठीक है, ग्रॉस है माइनस डेप्रिसिएशन, डोमेस्टिक है प्लस का साइन, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, मार्केट प्राइस माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। अब देखिए जीडीपी एमपी का वैल्यू क्या आया है
1350, ठीक है 1350, ठीक है। डेप्रिसिएशन का वैल्यू क्या, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल 50 माइनस 50 प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्या है, 50 है। और नेट इनडायरेक्ट टैक्स कहाँ पे गिवन है देखते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स है। अगर नहीं गिवन होता नेट इनडायरेक्ट टैक्स तो हम लोग क्या करते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स में से सब्सिडी को माइनस करते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स हमारा देखिए 8 नंबर पे कहाँ तो गया, 250 है, 250। इसमें से सब्सिडी को माइनस करेंगे, सब्सिडी कहाँ पे है, 5 नंबर पे, 3 4 5 माइनस 50। यहाँ पे क्या हो, 1350, ये 50 50 200 माइनस कर देंगे, ठीक है 1150 आया, ठीक है। देखिए 1150 आया। देखिए यहाँ पर भी जब हमने एक्सपेंडिचर मेथड से सॉल्व किया तो भी हमारा नेशनल इनकम 1150 आया, हमने इनकम मेथड से सॉल्व किया तो भी हमारा आंसर आया है 1150, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था हमारा जिसका सॉल्यूशन हमने किया है। और इसके ये वीडियो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया। इनकम मेथड से निकाले तो भी आंसर 1150, एक्सपेंडिचर मेथड से हमने नेशनल इनकम या फिर नेशनल इनकम को ही NNPFC बोलते हैं, इसको सॉल्व किया, दोनों में से हमारा आंसर सेम आया। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, अगर नहीं समझ में आया प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बारिश बहुत तेज़ हो रही है जिसके कारण साउंड थोड़ा कम आ रहा होगा। और मैं डेली शॉर्ट वीडियो में क्वेश्चन पूछती हूँ, कभी कभी शॉर्ट कंसेप्ट करवाती हूँ, आप उससे भी देखिए आपको काफ़ी हेल्प होगी। अब मैं मिलेंगे कल एक न्यू वीडियो में।